हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। मैं आज एक विषय पे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इंग्लिश को लेकर बहुत सारी समस्या दिखाई देती है मार्केट में। ठीक है, इंग्लिश में एक समस्या पहली है कि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि बच्चे पैनिक होते हैं कि इंग्लिश में कुछ भी लिखने बोलते तो वो सोचते कि क्या लिखे क्या ना लिखे। उनको शब्द ज्ञान की कमी है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जब मैं उनको लिखने दे रहा हूँ कुछ भी, तो वो चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो इससे पता चलता है कि शब्द ज्ञान का प्रॉब्लम। अगर उस उनको वर्ड्स का प्रॉब्लम, ये दिक्कत अगर सॉल्व हो जाए, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की जानकारी उनके पास हो, तो वो इजीली किसी भी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। भले ही ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाए उसका, फिर भी वो बात को किसी के सामने रख सकते हैं। तो इसी विषय पे मैं बात करने आया हूँ मैं इस चैनल पे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह का वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक्चुअली मैं ऐसा रिक्वेस्ट नहीं बोलता हूँ जनरली मेरे और भी चैनल से, फिर भी मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो ज़रूर आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेरे पास अभी 3 डिक्शनरीज है, ये रहे। जिनमें से ये पहला वाला जो डिक्शनरी है काफ़ी पुराना डिक्शनरी है, जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। एक दीदी ने, दीदी बोलते 2 दीदी थे, उनके पास में ट्यूशन पढ़ता था। ठीक है, तो उन्होंने गिफ्ट किए थे। फर्स्ट डिक्शनरी है मेरे लाइफ का। उन्होंने मतलब ये मुझे दिया था। उन्होंने ये एक मैसेज भी लिखा था प्यारा सा, मेरे हैप्पी बर्थडे पे ये दिया था। इसमें ईयर भी मेंशन है, 2001 में मुझे ये डिक्शनरी मिला था। तो आप समझ सकते हैं ये 22 साल पुराना डिक्शनरी मेरे पास अभी भी है, संभाल के रखा हूँ। मुझे ये डिक्शनरी से भी डिक्शनरी नहीं लगता है, ये मुझे किसी ने मुझे ज्ञान का एक भंडार सौंप दिया था, मुझे ऐसा फील होता है, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा है। भले ही बहुत लोग इसे एक साधारण चीज़ सोच के, कोई लोग फेंक भी देते होंगे बहुत दिन हो जाने के बाद, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसे संभाल के रखा। इसे हम सुमित ऑक्सफोर्ड्स बोल के, ऑक्सफोर्ड का कोई डुप्लीकेट कॉपी किया हुआ डिक्शनरी था, उस समय बिकता था मार्केट में। अभी शायद मिलेगा भी नहीं, आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो इसे कई टैटूज वगैरह से देखिए संभाल के रखा। उसमें बूगी बूगी कुछ तरह का प्रोग्राम होता था, स्कूबी डू बोल के कुछ कार्टून आते थे, उनके स्टिकर्स मेरे पास थे। तो मैंने डिक्शनरी जब फटने वाली थी, तो मैंने बचपन में स्कूबी डू का यहाँ पर ये टैटूज वगैरह बिठा दिया। मेरे पापा जब प्लेन में सफ़र करते थे, जब वो रिटर्न आते थे, तो वहाँ से आने के बाद इस तरह के सिक्योरिटी चेक्स टैक्स उनके बैग में लगे होते थे, मैंने वो भी खोल के इसमें लगा दिया ताकि ये फट ना जाए इसका कवर। तो देख सकते हैं काफ़ी पुराना है, स्टील मैंने संभाल के रखा है। 22 ईयर्स से, आज हम मानता हूँ कि बहुत पुराना नहीं है, पर है काफ़ी पुराना। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मिनी डिक्शनरी बोलते हैं ये ऑक्सफोर्ड का ओरिजिनल डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड ब्रांड का। ठीक है, ये मिनी डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड का। ठीक है, आपको ये उल्टा शायद दिख रहा होगा, कैमरे में दिख भी सकता है। ठीक है, मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया, तो आपको मैं बता दूं, अगर इसमें उल्टा भी दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं इसका फोटोज़ आपको इस वीडियो के जो कवर पेज है या उसके जो थंबनेल है, थंबनेल पे ये इसके फोटोज़ में अटैच कर दूंगा, आपको देख के कहीं भी मिल जाएगा। आप ऑक्सफोर्ड मिनी डिक्शनरी अमेजोन पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक भी दे दूंगा इस डिक्शनरी का। नेक्स्ट आपको एक और एक डिक्शनरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया डिक्शनरी है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो फिलहाल ये मैंने नया ही खरीदा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ये। ठीक है, एकदम न्यू है। ठीक है, मैं खुद भी इसे बीच में यूज़ करता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स के लिए जनरली यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कॉलिन्स जेम्स इंग्लिश डिक्शनरी है ये, देखिए कॉलिन्स जेम्स इंग्लिश डिक्शनरी, आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा, फिर भी समझ में तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये जो कॉलिन जेम्स डिक्शनरी है, ये काफ़ी बढ़िया डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड से भी मेरे से ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो वर्ड्स है काफ़ी यूज़फुल वर्ड्स है, जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा काम आता है। तो आप इसे दोनों को ही रख सकते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है दोनों का। ठीक है, मैं आपको कॉस्ट भी बता देता हूँ कि ये डिक्शनरी अराउंड आपको पड़ेगा, अगर इंडियन प्राइस में देखें तो अराउंड 300 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दिखने में छोटा है पर काफ़ी काम का है। ठीक है, और इसमें प्रिंटेड 300 है। फिलहाल मेरे को इसका एग्जैक्ट रेट मार्केट का जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसमें दे दूंगा, 300 से कम में भी ये हो सकता है। ठीक है,
और इसका जो प्राइस है ऑक्सफोर्ड वाले का 182 है, सिर्फ 182 है, देखिए दिख रहा होगा आपको। तो ये 182 का है, इसी भी आप इजीली खरीद सकते हैं। और ये तो अभी फिलहाल मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक होगा, ये काफ़ी पुराना डिक्शनरी है, सुमित ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड की कंपनी का। तो ये मैं क्यों दिखाया आपको, अभी ये बताता हूँ। जो ये इंग्लिश में एक्सप्रेशंस की दिक्कत आ रही है, लोगों को वर्ड्स के नॉलेज नहीं है कि कौन सा वर्ड्स वो यूज़ करें कोई भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस तरह के दिक्कत को कम करवाने के लिए मैंने ये सोल्यूशन लाया कि ऐसे डिक्शनरीज आपके अपने पास होने चाहिए, और बच्चे को बचपन से ही इस तरह के डिक्शनरी में प्रैक्टिस दिलवाना है। आजकल ये मोबाइल का टाइम है, मोबाइल में गूगल सर्च करके मीनिंग्स आप जान लेते हैं, बट एक बच्चों के लिए ये संभव नहीं था, पर बच्चे भी अभी सीख रहे हैं गूगल पे मीनिंग सर्च करना। बट आपकी एक बात बता दूं, गूगल जिस तरह से कोई किसी भी वर्ड्स का मीनिंग्स देते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं देते, कि ऐसे कोई पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी इंटरनेट यूजर्स है, इंटरनेट टेक सेवी है, जो उनके लिए यूजफुल है, वो इजीली समझ सकते हैं कि कहाँ गलत मीनिंग बताया जा रहा है, कहीं सही बताया जा रहा है। बट एक बच्चे के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास इससे आते हैं जिनके लिए बहुत दिक्कत होता है कि वो कैसे डिसाइड करें कि ये मीनिंग सही बोल रहा है कि गूगल गलत बोल रहा है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले एक बच्चे को जब क्लास 1 में होता है तभी से इस तरह का डिक्शनरी पकड़ा दीजिए। आप बोलेंगे सर इतना टफ डिक्शनरी कैसे समझेंगे? यस, आपको सारे वर्ड्स इसमें से नहीं पढ़ने, ठीक है, सारे वर्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो उस लेवल के, ये ट्यूटर या आपके जो आपको पढ़ाते हैं बच्चे को, उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के वर्ड्स क्लास 1 के बच्चे को सिखाना चाहिए, किस तरह के वर्ड्स क्लास 2 के बच्चे के लिए यूजफुल है। ठीक है, एक बात बता दो, किसी के भी माइंड इतना डफर्ड नहीं होता है कि वो कुछ बात को समझ नहीं सकते। सभी में अपना एक इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, और इंटेलिजेंस को बढ़ाया कमाया जा सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि सभी फर्स्ट आते होंगे क्लास में, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज सबका अपना एक ब्रेन यूजेस कैपेसिटी होता है, उसको चेंज कर सकते हैं, पर स्टिल एक नॉर्मल एक इंटेलिजेंस होता है, बेसिक इंटेलिजेंस, इसके वजह से किसी का मार्क्स ज़्यादा किसी का कम होता है। जैसे मेमोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, किसी का मेमोरी लॉन्ग टर्म होता है, किसी का शॉर्ट टर्म में जल्दी भूल जाते हैं। तो जनरली इस तरह के लोगों के लिए कोई खराब बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये ऐसे नहीं होता, सभी के साथ होता है। तो इस तरह के लोगों को बस हर चीज़ का एक प्रैक्टिस में एक आदत ढाल लेना पड़ेगा कि हाँ, रेगुलरली वो पढ़ाई को रिपीटेडली पढ़ते रहे तो इसे याद रहेगा। जैसे एक टीचर्स जब 30 इयर्स एक्सपीरियंस हो जाता है टीचिंग का, तो उसको बुक का हर पेज याद रहता है। अगर वो प्रॉपर एनसीईआरटी बुक्स जैसे पढ़ाते हो तो उसको पता होता है कि कौन से चैप्टर में कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग दे कैन टेल। बट एक ऐसा टीचर जो न्यूली अभी जस्ट पढ़ाने आए, 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है पढ़ाते हुए, उसे पता नहीं होगा कि कौन सा पेज नंबर पे क्या दिया हुआ है। उसके लिए उसको उस बुक के अंदर में जाके झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो कोई बुरी बात नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ इंसानों के जो कैपेसिटी है, माइंड मेमोरी कैपेसिटी, वो बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स में भी होते हैं कि आप जितने इस डिक्शनरी को यूज़ करते रहेंगे, आस्ते आस्ते स्लोली आपको नए नए वर्ड्स आपके ब्रेन में सेटअप लेते रहेंगे। ठीक है, एट अ लॉन्ग टर्म आपको ऐसा एक टाइम आएगा कि आपको फील होगा कि नहीं, मेरे को डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद नहीं है, पर इतने वर्ड्स याद है कि मैं किसी भी बात को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस तरह की डिक्शनरी आप रखिए, बच्चों से कराइए। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे जो सुन रहे हैं वो जो भी क्लास में हो, अप टू क्लास 1 to 12, आप किसी भी इस रेंज के कोई भी क्लास में हो, इस तरह की डिक्शनरी का आदत डाल लीजिए, आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा ही। ये जो कोचिंग सेंटर्स उल्लू बनाते हैं कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स करा देंगे, हम इंग्लिश सीख जाएंगे, दिस ऑल आर रबिश थिंग्स। ऐसा हो नहीं सकता। आप इंग्लिश सीखने जब जाते हैं तो फिर पर्टिकुलर टॉपिक बेस आपको इंग्लिश वो सिखा देंगे कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशंस पर आपको इंग्लिश क्या बोलना है जस्ट सिखा देंगे, बट एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट दैट। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया वर्ड्स, बढ़िया बढ़िया थॉट प्रोसेस भी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाए, उसको एक्सप्रेस कर पाए इंग्लिश में, तभी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है, आपको पता चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग करना, 2 लाइनें इंग्लिश में बोलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स, वो जन अपने आप को इन्फीरियर सोचते हैं कि इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हो तो मैं बेकार बच्चा हूँ, ऐसे इस तरह का कोई बात नहीं है। इंग्लिश प्रैक्टिस है, इंग्लिश प्रैक्टिस के दौरान सीखा जा सकता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ वेरी इजी। ऐसे कहा जाए तो रीजनल लैंग्वेज जो हमारे मदर टंग होते हैं, मातृभाषा होता है, वो ज़्यादा कठिन होता है, मेरे को ऐसा लगा आज तक। बट इंग्लिश ही जो बहुत ही ईजी है और बहुत ईजीली सीखा जा सकता है अगर सही प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर कोई आपको चीट कर रहा है इंग्लिश सिखाने के लिए तो बहुत ही गलत बात है। स्पोकन कोर्स सबसे बड़ा एक मार्केट में एक फोमो फैला के रखा है कि इंग्लिश को स्पीकिंग कोर्स करेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आपको इंग्लिश का 2-3 लाइनें सिखा देंगे, आप सर इंग्लिश में थोड़ा बोलने लग जाएंगे, बस यही बात है। आपको जब लिखने का मौका आएगा, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम्स वगैरह या जो
बड़े बड़े राइटर्स जो बड़े बड़े कंपटीशंस रखते हैं कि ऐसे कंपटीशंस वगैरह इस तरह के रखते हैं, तो वहाँ पर वही बच्चे स्कोर अच्छा करते हैं जिनका एक्सप्रेशन कैपेसिटी इंग्लिश में प्रॉपर है। कभी बार ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ जिनका बोलने की इंग्लिश स्पीकिंग का जो कैपेसिटी है वो उतना अच्छा नहीं है, बट वो जब लिखते हैं इंग्लिश में तो इतना बढ़िया इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे, तब लगता है कि ये कोई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होगा। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये कोई रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, बट फिर भी इतना अच्छा इंग्लिश लिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया हो कि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश बोलने से नहीं होता, इंग्लिश का वर्ड्स या मीनिंग जानना जरूरी है। मैं आज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं था मैथ्स में कि सम्स का मतलब क्या होता है। एसयूएम सम मतलब क्या होता है। एसयूएम सम मतलब आप जानते हैं एडिशन करना, कोई भी चीज़ को एड अप करना। अब वो बच्चा वो सम का मीनिंग नहीं जानता है बोल के वो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसको मीनिंग, उसी छोटा सा मीनिंग की वजह से उसका पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन अटा पड़ा है। वो इजीली कर सकता था पर उसको सोल्यूशन कर नहीं पा रहा, बिकॉज उसको सम का मीनिंग ही नहीं पता, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, कदम ही नहीं रख पा रहा है, पहला कदम। तो इस तरह की दिक्कत ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले इंग्लिश को अंदर से मजबूत कीजिए, ठीक है। जैसे शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं, बादाम खाते, हनी खाते लोग, तो इस तरह से अपना दिमाग को भी अंदर से मजबूत कीजिए इंग्लिश के लिए, ताकि आपको ऐसे दिक्कत ना आए कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए दौड़ना पड़े। पहले आप इंग्लिश को सही कीजिए, स्पोकन कोर्स बाद में कर लीजिएगा, आपको अगर लगता है कि नहीं यूज़फुल है। भाई मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो भाई स्पोकन कोर्सेज चलाते हैं वो माइंड मत करना। जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि स्पोकन कोर्स से पहले इंग्लिश का जो सही कमांड है आपको होना चाहिए, वर्डिंग्स के बारे में सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप स्पोकन कोर्स में जाएंगे तो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। बट अगर आप बिना कुछ जाने ऐसे कूद पड़ेंगे कुएं में, तो अंदर में पानी है कि सूखा है कुआं, आपको पता कैसे चलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे डिफिकल्टीज कॉम्प्लेक्सिटीज आते हैं। तो आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह की डिक्शनरी रखिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो लाने के लिए। ये चैनल टोटली न्यू है आप सबके लिए, इसमें मैंने अभी तक ज़्यादा वीडियोस ऐसे कुछ खास अपलोड नहीं किए, ये मेरा पहला वीडियोस ही सोच सकते हैं आप, सेकंड या पहला ऐसे कुछ होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स इसमें से बहुत बेनिफिशियल, आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बातें होते रहेंगी आप सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बस यही बात है। थैंक यू, सब स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।